आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे आज का सारा करंट अफेयर 29 नवंबर का। और कल है 30 दिसंबर, यानी कल से ना डेली जो करंट अफेयर है आपको सुबह में 8 बजे जो है वो मिल जाएगा चैनल के ऊपर। ठीक है। और करंट अफेयर आपके एग्जाम में बहुत बड़ा बोझ नहीं है, तो बहुत आराम से पढ़ो। क्योंकि करंट अफेयर अगर दिल से बात कर रहा हूं, अगर ध्यान से ना 10 से 12 मिनट अगर रोज अच्छे से पढ़ लो ना, तो करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 6 महीने, वो आप बिल्कुल आसानी से कवर कर लोगे। अगर आप सोचोगे डेली 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, बहुत पढ़े, तो 30 दिन में बहुत पढ़ लोगे। उसके बाद कुछ याद नहीं रहेगा। तो पढ़ो वो जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करे। और क्वेश्चन यहीं से बनता है बाबू। क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट पढ़ो जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे। और मैं बोलता हूं 10 मिनट बहुत अधिक है करेंट अफेयर के लिए। जीके अलग है, करेंट अफेयर की बात कर रहा हूं। करेंट अफेयर से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेगा, उसके लिए डेली 10 मिनट बहुत है। डेली 10 मिनट मतलब 30 दिन में कितना क्वेश्चन हुआ ये सोचो। 300-350 क्वेश्चन 6 महीने में, 2000 क्वेश्चन। डेली कितना पढ़ रहे हैं? मात्र 10 मिनट। तो 10 मिनट पढ़ो अच्छे से, ताकि आपके ऊपर बहुत बोझ भी ना पड़े और जो पढ़ रहे हैं भैया वो दिमाग में छप भी रहा है। ठीक है। और इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 की टेलीग्राम के ऊपर भी डाल देंगे। और एक बात, क्लास करवाएंगे, दिमाग में क्वेश्चन छपेगा, उसके बाद अंतिम में रिवीजन भी करवा देंगे, पीडीएफ भी दे देंगे। तो पीडीएफ आप बोलोगे भैया पीडीएफ की जरूरत ही भी नहीं है, हम क्वेश्चन याद हो गया है। मान लो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? बताओ। जो पैरा गेम होने वाला है खेलो इंडिया का, उसका शुभंकर क्या है? अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, पहला बात तो ये पैरा गेम होने कहां होने वाला है, तो याद रखिएगा ये बात। अगर जगह पूछे, और ये प्रथम है, ये फर्स्ट एडिशन है। खेलो इंडिया पैरा गेम का जो होने वाला है वो होने वाला है नई दिल्ली में। पहला बात याद रखिएगा। शुभंकर क्या दिया गया है इसका? उज्ज्वला। ऑप्शन नंबर हमारा सी। और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा क्या? ये तो फर्स्ट एडिशन है। ठीक है। कहां पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में। इसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, जिसको ना बाली यात्रा बोलते हैं। ठीक है। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है हाल फिलहाल में? एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला का नाम? तो बाली यात्रा। कहां पर शुरुआत हुआ है इसका? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। तो उड़ीसा में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीट कितना है? यहाँ पर 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा, 147 विधानसभा सीट है। ये याद नहीं करना है, ये मैं आपको डेली कराऊंगा राज्य के बारे में। 21, 10, 147। ठीक है। जैसे मान लो कल करवाए थे ना, उत्तर प्रदेश करवाए थे, बिहार करवाए थे, कर्नाटक करवाए थे। तो एक महीना में ना एक राज्य के बारे में कम से कम नहीं तो 20 से 25 बार बताऊंगा। तो याद नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है, याद हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विद्युत रंजन सरंगी। राज्यपाल कौन है उड़ीसा का? नए बने हैं ना, मध्य झारखंड वाले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। ये तो पता है। 30 जिला है आपका उड़ीसा में। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना दिवस मना। तो याद रखिएगा 21-10-147। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने ग्राहकों को फ्लाइट बुकिंग की? यानी अगर आपको फ्लाइट का टिकट चाहिए ना, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो उसके लिए ना एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। यानी एक कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है, उसको आप जो बोलेंगे वो आपको करेगा। ऑलरेडी आप कितना उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, वो हर एक प्रश्न वहां लोड है, हर उत्तर उसके पास है, वहां कोई आदमी नहीं बैठा है। तो एक चैट बोट लॉन्च किया गया है इस एयरलाइंस के द्वारा, ताकि वो आपका टिकट बुक कर सके फ्लाइट के लिए। तो ये कौन लॉन्च किया हाल फिलहाल में? इंडिगो कंपनी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम का तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट, वनडे और टी20, तीनों फॉर्मेट के लिए दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो उनकी ओपनर बैट्समैन लोरा वॉल्बर्ट, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? हाल ही में ना, जो रिसर्चर्स होते हैं
उन्होंने एक पौधे की प्रजाति की खोज की है टाइगर रिजर्व में, एक वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है। अच्छा, ये जो देख रहा पौधा ना, हालांकि ये पौधा ना पश्चिमी घाट में बहुत मिलता है, किसी टाइगर रिजर्व में नहीं मिलता है, लेकिन इस टाइगर रिजर्व में पाया गया है। उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? टाइगर रिजर्व का नाम है आपका कल्लाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है। इस पौधे का नाम क्या है? इस पौधे का नाम है आप सभी का इम्पेटिनिस बाल्सामिनेसी। इस पौधे की खोज की गई है इस टाइगर रिजर्व में। याद रखिएगा, पौधे का नाम हो गया, कहां पाया गया, ये कहां पड़ता है, बता दिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ये तो क्वेश्चन ना जाने हर साल एवरी ईयर पूछता है। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में दिसंबर में हॉर्निवल उत्सव मनाने जा रहा है? कौन सा? कहां मनाते हैं हॉर्निवल फेस्टिवल? नागालैंड में। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, इस बार ना 24वां हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जो हॉर्निवल त्योहार है वो कितने दिनों का होता है? तो ये होता है आपका 10 दिनों का। ठीक है, ये भी याद रखना है। एग्जाम में पूछता है हॉर्निवल त्योहार कितने दिनों का होता है? 10 दिन का। इस बार कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? तो 24वां। कहां पर? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नागालैंड के बारे में पढ़ लो। नागालैंड में लोकसभा सीट एक है, राज्यसभा सीट एक है, और 60 विधानसभा सीट है। एक एक 60। ठीक है। जैसे आज क्या पढ़ाएं उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में लोकसभा सीट कितना था? 21। 10 राज्यसभा, 147 विधानसभा सीट। नागालैंड में एक लोकसभा, एक राज्यसभा, 60 विधानसभा सीट है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या है आपका? लानुसुंगकुमम कमीर। ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल बहुत दिन से हैं। फिर यो यहाँ के मुख्यमंत्री। 15 जिला है यहाँ नागालैंड में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यानी भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य और किस जिले में चालू होने जा रहा है? 2 टाइगर रिजर्व को ना विलय कर दिया गया है। के बाद ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा, जिसका निर्माण कहां होने जा रहा है? तो होने जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, दमोह मध्य प्रदेश में। अब एग्जाम में पूछेगा कौन 2 अभ्यारण्य को मर्ज किया गया है? तो नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य को और रानी दुर्गावती, ये दोनों रिजर्व को मर्ज कर सबसे बड़ा देश का टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले में? दमोह में। ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में आप कमेंट्स करो, मध्य प्रदेश के बारे में हर चीज। चल कुछ चीज आपको हम बता देते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट यहाँ पर है 19, राज्यसभा सीट 11, तो 30। ठीक है। मुख्यमंत्री अभी कौन है? शिवराज सिंह चौहान। आप मध्य प्रदेश मंगूबाई सी पटेल, सब तो बता ही दे रहे हैं। मंगूबाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल है। अच्छा, आप मध्य प्रदेश में सिर्फ ये बताओ ना कि मध्य प्रदेश में जिला कितना है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन? ये 2 चीज कम से कम आप कमेंट करो मध्य प्रदेश के बारे में। 29 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 230 विधान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? डच यानी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? तो याद रखिए ग्रीट विल्डर्स। ठीक है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ग्रीट विल्डर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? एशियाई विकास बैंक ने इस शहर में जल को बदलने के लिए कोची को 170 अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। कोची को, केरला को। ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया भैया, इतना लोन दिया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा कोची को। ठीक है। एशियाई विकास बैंक का गठन कब हुआ था? एशियाई विकास बैंक हुआ था 1966 में। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक का जो प्रमुख है उनका नाम क्या है? मासा टीसुगु। बहुत दिन से 2020 से ही है। मासा टीसुगु आसाकावा। ये वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के प्रमुख है, जिसका गठन 1966 में हुआ था दिसंबर के महीने में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार का बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता कौन रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इस बार का जो विजेता है वो है पॉल लिंच। इनकी किस उपन्यास के लिए इनको 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? याद रखिएगा, पॉर्पेट सॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए। इस उपन्यास के लिए इनको इस बार का बुकर पुरस्कार दिया गया। तो ये था करेंट अफेयर आपका पूरा 29 नवंबर का। कितना समय लगा पढ़ने में आपको बताओ? मात्र 10 मिनट लगा है पास करवाने। इस दिन के बाद देखोगे ना 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 6 महीने के बाद 2000 प्लस क्वेश्चन। तो 10 मिनट अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, इस बार का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? पॉल लिंच को। किस किताब के लिए? कॉर्पोरेट सॉन्ग के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एशियाई विकास बैंक ने कोची को लोन कितना दिया है? $70 मिलियन का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था? डच के प्रधानमंत्री कौन बने? ग्रेट विल्डर्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहां बनने जा रहा है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था आज का? कौन सा राज्य भारत में दिसंबर में हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाते हैं? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था? हाल ही में एक पौधे की प्रजाति की खोज की गई है एक वन जीव अभ्यारण्य में, जो पौधा अक्सर पश्चिमी घाट में मिलता है। वो पौधे की खोज की गई है आपका कल्लाकड़, आपका मुंडन थराई टाइगर रिजर्व में, जो कि आपका कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम कैप्टन कौन बन गई है? आपका तो लॉरा वॉलबर्ट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहाँ पर हाल ही में एयरलाइंस कंपनी ने टिकट बुकिंग के लिए चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है, तो इंडिगो कंपनी ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था? उड़ीसा का एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, जिसको बाली यात्रा बोलते हैं, जिसका उद्घाटन हाल ही में उड़ीसा में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर क्या है? जिसका जो होने वाला कहां पर है? न्यू दिल्ली में। जिसका शुभंकर है आपका उज्ज्वला। ठीक है, ये था आपका 29 दिसंबर का क्लास। पीडीएफ डाल देंगे। और एक बात याद रखिएगा कि अब से क्लास ना डेली सुबह में 8 बजे आपको करेंट अफेयर मिल जाएगा। डेली सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलेगा। सभी को थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, माँ का ख्याल।